नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार शर्मा अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपना फर्स्ट टॉपिक परसेंटेज पढ़ रहे थे, जिसका मैं पार्ट फर्स्ट पहले पढ़ा चुका हूं। आज पार्ट सेकंड है और मैं इसमें रेलवे में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आगे के मैं आपको करवा रहा हूं। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है। उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कहने का मतलब विकास है, विकास का वेतन विकास का वेतन माना हमने 100 रुपये। इनकम माइनस का एक्सपेंसेस बराबर का क्या होता है? सेविंग। इनकम हमने मान ली 100 रुपये, 100 में से वह खर्च करता है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, 80 रुपये। बचाता कितना है? 20 रुपये। अब आगे की लाइन कह रहा है कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो गई। वेतन में 25% की वृद्धि कर दो, 125 माइनस में उसके व्यय में 15% की वृद्धि हुई। व्यय में भी 15% की वृद्धि कर दो। 15 अट्ठे 120 यानी 12, 92। 125 में से 92, 8 और 33। उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? बचत में वृद्धि बतानी। 13 की वृद्धि कितने पे? 20 पे। पहले बचत 20 रुपये करता था, अब 33 रुपये हो गई। कितने की बचत बढ़ गई? 13 रुपये ज़्यादा बचाने लग गया वो। 13 की बचत कितने पे हुई? 20 पे। गुणा में परसेंटेज निकालते हैं तो 100, 65%। कोई विकास है, एक बार फिर बताता हूँ। कोई विकास है, विकास की इनकम पहले थी 100 रुपये, माना हमने 100 रुपये। उसमें से वो 80 रुपये खर्च करता था, तो कितने बचाता है? 20 रुपये। अब उसकी इनकम 25% बढ़ गई, यानी 125 रुपये हो गई। उसका खर्चा भी 15% बढ़ गया, तो 80 का 15% कितना होता है? 15 अट्ठे 120, 12 रुपये। 12 को इसमें जोड़ेंगे तो 92। 125 में से 92 में खर्च करता है, कितना बचाएगा? 33। पहले 20 बचाता था, अब 33 बचाता है, तो कितने ज़्यादा बचाता है? 13 रुपये। कितने पे बचाता है? 20 रुपये पे। गुणा में 100, यानी अब जो उसकी सेविंग परसेंटेज है वो 65% बढ़ गई। अगला क्वेश्चन है आपका, ए और बी के वेतन का योग 4300 रुपये है। ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है और बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है। यदि इनकी बचत राशियां समान हैं तो ए का वेतन कितना होगा? कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है। 95% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 5%। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो कितना बचाता है? 20%। और इनकी बचत राशियां समान है, यानी 1:1। 1:1 तो 5 चौको 20, 20 तो ए अनुपात बी। ए अनुपात बी, ए के नीचे 4 है तो ये 4 और बी के 1। अब क्या कह रहा है? ए और बी दोनों के वेतन का योग कितना है? 5 बराबर का 4300। तो 1 बराबर 5 अट्ठे 40 और 5 छिका 30, 860। अब किसका पूछा है?
तो ए का वेतन बताओ, ए का वेतन हो गया गुणा में 860, 8 चौको 32 और 6 चौको 24, 3440 रुपये, ये आपका आंसर। फिर बता देता हूँ, ए अपने वेतन का 95% खर्च करता है, हमें सेविंग दे रखी है 1:1 में, तो हमें सेविंग से गुणा करना है, तो ए 95% खर्च करता है तो 5% बचाता होगा। बी अपने वेतन का 80% खर्च करता है तो 20% बचाता होगा। ये किसके बराबर है? 1:1 के। 5 को 20, जिसके नीचे जो है वो उसका अनुपात होगा। ए के नीचे 4 है तो 4, बी के नीचे ऊपर 1 है तो 1, 4:1। दोनों के वेतन का योग 4 और 1 5, 5 बराबर का 4300। 4300 को हमसे पूछा ए का तो 43 860 आता है, 1 बराबर 860, तो 4 से गुणा कर देंगे 3440 रुपये। अगला क्वेश्चन है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। यदि मोहन का वेतन 1600 है तो रवि का वेतन कितना होगा? कहने का मतलब ये रवि और ये मोहन क्या कह रहा है, रवि का वेतन मोहन के वेतन से, तो 20% को मैंने आपको वैल्यू बताई थी, 20 का मतलब होता है 1/5। काट कैसे निकालेंगे, निकाल के बता देता हूँ। 20 में से अगर किसी की ऐसे वैल्यू निकालते हैं तो 20 1/5, तो हमें 1/5 रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, प्लस में 20%, तो यानी अगर ये 5 है तो ये 6 होगा। अब क्या कह रहा है, मोहन का वेतन 1600 रुपये है, मोहन का, यानी 5 बराबर का हमें दे रखा है 1600 रुपये, तो 1 बराबर का 5 थी 15 और 5 दूनी 10, 320। अब किसका पूछा है, रवि का वेतन पूछा है, तो गुणा में 320, 6 थी 18 और 6 दूनी 12, 1920। फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन कह रहा है का रवि का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है, यानी मोहन का रवि का जो वेतन है, मान लो कि इसका 100 रुपये है तो इसका 120 रुपये हुआ, 20 रुपये ज़्यादा है, मतलब 20% ज़्यादा है, तो हमने इसको परसेंटेज में उसमें वैल्यू काट लिया। कितना 20% की होती है 1/5, 1/5 है तो ये इससे 1 ज़्यादा है, तो ये 5 हुआ तो ये 6 हुआ। 5 की वैल्यू, मोहन का वेतन हमें दे रखा है, मोहन का वेतन आया 5 रुपये, हमें दे रखी है 5 की वैल्यू 1600, 1600 काटा कर 1 बराबर 320, रवि का वेतन है 6 बराबर गुणा में 320 यानी 1920। अगला क्वेश्चन है, अशोक भाई अपनी मासिक आय का 10% व्यय करते हैं और प्रति माह 5400 बचाते हैं, उनकी मासिक आय बतानी है। यानी कोई अशोक है, अशोक अपनी मासिक आय का 10% व्यय करता है और 5400 रुपये की बचत करता है। 10% खर्च करता है तो यानी 90 रुपये बचाता होगा, और 90 की वैल्यू हमें 5400 रुपये दे रखी है। 1 बराबर का 9 6 की 54, 60 रुपये। उसकी मासिक आय बतानी है, मासिक आय 100 रुपये होती है, तो 100 बराबर का 6000। एक बार फिर बता देता हूँ, अशोक अपनी मासिक आय का 10% खर्च करता है, तो मानो 100 रुपये में से 10 गए तो कितने की बचत करता होगा, 90। 90 की वैल्यू हमें दे रखी है 5400 रुपये, तो 90 को काटेंगे तो 1 बराबर का 60, तो 100 बराबर का 6000, ये इसकी मासिक आय आ गई। अगला क्वेश्चन है, मॉरिस भोजन पर अपनी आय का 25% खर्च करता है, उसे 1000 रुपये की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन उसने खाद्य वस्तुओं पर अपना खर्च नहीं बढ़ाया। निष्ठम भोजन पर उसका खर्च गिरकर 20%
हो गया। उसकी प्रारंभिक आय ज्ञात करो। कहने का मतलब है पहले वेतन, ये इनकम हो गई और ये आपका एक्सपेंसेस हो गया। ठीक है, 100 रुपये आए थे, 25 रुपये खर्च करता था। ठीक है, अब उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो गई? 1000 रुपये की। ये रुपये है, 1000 रुपये की। ठीक है, लेकिन उसने खाद्य और अपने खर्च नहीं बढ़ाया। खर्च आज भी 25 है, लेकिन इस 1000 के बढ़ने से इसका खर्च गिर के कितना हो गया? वेतन तो वही है, लेकिन खर्च बढ़ के गिर के क्या हो गया? 20%। अब ये 25 है, ये 20 है, बराबर करो। खर्च तो समान है ना, बस गिराई तो है। तो इसको 5 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे। 100 तो इधर भी 4 से होगा, इधर भी 5 से होगा, तो ये 400, इधर ये 500 और इधर ये 100। इसके खर्च में कोई वृद्धि नहीं हुई थी, तो 100 और 100 समान हो गए। अब यहाँ कितना आया? यहाँ इसकी इनकम कितने रुपए बढ़ी? 100 रुपये। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 रुपये बढ़ी। 1 बराबर का 10 रुपये। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? उसकी प्रारंभिक आय। प्रारंभिक आय हमारी थी 400 रुपये, तो गुणा में 10 यानी 4000। और बता देता हूँ, मॉरिस अपने भोजन पर 25% खर्च करता है। मॉरिस का हमने आय मान ली 100 रुपये, उसमें से 25 ये इनकम है, ये एक्सपेंसेज है। ये एक्सपेंसेज है आपका, ये इनकम हो गई। 100 रुपये 25 रुपये खर्च करता है, दोनों का अनुपात बना लेते हैं हम। 25 खर्च। अब फिर क्वेश्चन कहता है उसके 1000 की वेतन वृद्धि मिली, लेकिन वेतन वृद्धि कितनी हुई? 1000 की। लेकिन उसने अपने मतलब खर्च में कुछ भी अंतर नहीं हुआ, खर्च वैसा का वैसा है उसका। लेकिन ये जो 1000 रुपये बढ़े, इससे इसका जो परसेंटेज वैल्यू है वो 20% रह गया गिर के। तो हमारा खर्च तो पहले के समान ही रहना चाहिए, तो हम दोनों को समान कर लेंगे। तो दोनों को, इधर 25 है, इधर 20 है, इसको 5 से गुणा कर देंगे, इसको 4 से। 100 और 100 खर्च समान हो गया अब। ठीक है, इधर भी 4 से गुणा होगा और इधर भी 5 से गुणा होगा, तो ये 400 और ये 500। अब इधर तो खर्च समान हो गया, लेकिन इधर इनकम में फ़र्क आ गया। अब इनकम में तो फ़र्क आएगा, क्योंकि 1000 रुपये की वृद्धि हुई थी। इधर इनकम में कितने बढ़े? 100 रुपये। 100 बराबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 1000 बढ़े। 1 बराबर का 10, और हमें प्रारंभिक आय बतानी है। प्रारंभिक आय कितनी थी? 400 रुपये। 400 को गुणा में जो 1 की वैल्यू आई है, गुणा में 10 बराबर 4000 रुपये। अगला क्वेश्चन है आपका, अरुण की आय बाला की आय की 150% है। 150% है। पहले मैं आपको परसेंटेज में वैल्यू बता देता हूँ। 150 को हम क्या लिख सकते हैं? 150 बटा में 100 काटेंगे, कितना? 3/2। फिर चंदू की आय अरुण की आय का 120% है। 120 को हम क्या लिख सकते हैं? 120 बटे में 100 यानी 6 और ये 5। अब क्या कह रहा है? अरुण की आय बाला की आय की 150% है। ये बाला हो गया, ये अरुण हो गया। क्या कह रहा है? अरुण की आय बाला की आय की 150% है, गुणा में 150%। ठीक है, अब क्या कह रहा है? चंदू की आय अरुण की आय की 120% है। कोई चंदू है, उसकी आय इसकी 120% है। हमने वैल्यू निकाल दी, रख दो कितनी? 2 और 3 और 5 और 6, या तो ये कर लो 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 6 दिए 18, ये आपके अनुपात आ गए। अब क्या कह रहा है? बाला और चंदू की, यदि अरुण, बाला और चंदू की कुल आय यानी तीनों की आय कितनी है? 25 और 8 33, 33 और 43। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 86,000 रुपये। 1 बराबर का 200,
2000। और आपसे पूछा गया था चंदू की आय पूछिए, चंदू की आय कितनी है? 18 गुणा में 2000 बराबर का 36,000 रुपये। फिर बता देता हूं, क्वेश्चन कह रहा है कि अरुण की आय बाला की आय की, जो अरुण की आय है वो बाला की आय का 150% है। यानी अगर इसकी बाला की आय 2 रुपये है तो इसकी 3 रुपये होगी। फिर चंदू की आय जो अरुण की आय की 120% है, यानी चंदू की आय 6, अरुण की आय 5 रुपये तो इसकी 6 रुपये होगी। इसका अनुपात कर लिया। अनुपात कैसे? कैंची गुणा कर लिया, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, यह आपका अनुपात हो गया। अब क्या कह रहा है? यदि अरुण, बाला और चंदू की आय का कुल योग कितना हुआ अपने पास अनुपातों का? 25 और 8 43, 25 और 8 33 और 43 अनुपातों का योग है। लेकिन क्वेश्चन हमें 86,000 बता रहा है। 1 बराबर का 2000, जिसकी आय पूछी है उससे गुणा कर देंगे। हमसे चंदू की आय पूछी है 18 गुणा में 2000 बराबर का 36,000। सोमनाथ की वार्षिक आय 24,000 है। प्रत्येक माह वह अपने वाहन के लिए 40,000 की EMI का भुगतान करता है। उसकी मासिक आय का कितना प्रतिशत EMI में व्यय होता है? तो हमें मासिक पूछा है इसमें, तो 24 लाख दे रखी है उसने। 24 लाख कितने की? 1 वर्ष की। 1 वर्ष में महीने कितने होते हैं? 12। तो 1 महीने की आय आ गई हमारे पास 2 लाख रुपए, जिसमें से 40,000 वह EMI में देता है। 40,000 EMI में दे दिया उसने। कितने? ये 40,000 EMI दे दी। सैलरी उसकी कितनी है? 2 लाख रुपए। परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो 100 से गुणा, 3 0 से 3 0, 2 0 से 2 0, यानी वह अपनी आय का 20% EMI में देता है। सोमनाथ है, सोमनाथ की वार्षिक आय 24 लाख रुपए और इसने EMI पूछी है, मासिक आय पूछी है, प्रतिशत EMI मासिक बतानी है कि मासिक मतलब सैलरी का कितना भाग वह EMI में देता है। तो हमें पहले 1 महीने की सैलरी चाहिए। 1 महीने की सैलरी हमें 2 लाख रुपए आई। 2 लाख में से 40,000 वह EMI दे देता है। तो 2 लाख का 40,000 कितना परसेंट? 20%। अगला क्वेश्चन देखो। औसतन मीनू अपनी मासिक आय का 15% खरीदारी, रेस्तरां और मॉल में जाने में उपयोग करती है। शेष 40% घर के खर्च में और 45% उसकी बचत है। यदि 1 महीने में वह अपने घर पर 40,000 की बचत करती है तो यह उसकी वार्षिक आय। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माना मैंने 100 रुपये, ये मीनू की मासिक आय ध्यान, उसमें से 15 रुपये वो किस पे करती है? परचेजिंग, खरीदारी पे, रेस्टोरेंट पे एंड मॉल पे, मतलब वो खर्चा कर देती है। कितना? 15% बोले तो 100 का 15% 15। फिर आओ शेष 40% घर के खर्च पे, हाउस पे कितना करती है? 40%। 40% 100 का 40 यानी 40। अब क्या कह रहा है? और 45% उसकी बचत होती है। और सेविंग कितनी करती है वो? सेविंग कितनी करती है? 45%। 45% भाई 100 में से 15 गया तो हमारे पास कितने बचे? 85। 85 में से 40 गए तो कितने बचे? 45। तो ये 45 रुपये। अब क्या बोल रहा है कि यदि 1 महीने में वह घर पर 40,000 का खर्च करती है, यानी इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40,000 रुपये, यानी 1,000 रुपये। अब क्या पूछ रहे हैं? तो उसकी वार्षिक आय कितनी होगी? वार्षिक आय कितनी होगी? इससे कर दो। ये कितने आए आपके?
1 लाख। और हमें वार्षिक पूछी है, ये तो 1 महीने की आई, वार्षिक पूछी है तो 12 लाख। कोई मीनू है, मीनू की आय हमने मान ली 100 रुपये। 100 रुपये में से वह होटल पे, मॉल पे 15% खर्च कर देती है, ठीक है। फिर जो बचे उसमें से 40, फिर 100 में से 40 घर खर्च पे, फिर 100 में से 43 बचा भी लेती है। लेकिन उसने हमें घर खर्च की वैल्यू दे दी कि घर पे खर्च करती है वह 40,000 रुपये। 40,000 हमारे पास वैल्यू थी 40%। 40% बराबर का 40,000 यानी 1,000। हमें तो 100 की चाहिए थी। 100 बराबर का 1 महीने की सैलरी 1 लाख रुपए, और हमें तो वार्षिक आय चाहिए। वार्षिक आय से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, 12 लाख रुपए। अगला देखो, सुनैना किसी निजी कंपनी में कार्य करती है और उसकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। सुनैना की वार्षिक आय हो गई 3 लाख रुपए। उसकी आय का 5% गाड़ी के नई गाड़ी के रख रखा, उसके पास एक नई गाड़ी है तो 5% उस पर खर्च करती है, ठीक है। और पुरानी पर नई के व्यय से 2% ज़्यादा, एक गाड़ी पुरानी भी है उस पर नई से 2% ज़्यादा, यानी 5 + 2 बराबर 7%। तो दोनों गाड़ियों पर रख रखाव पर उसका वार्षिक खर्चा बताना है। तो 5 × 15 यानी 15,000 रुपये, 7 × 21,000 रुपये। कुल वार्षिक खर्चा पूछा है 15 और 21 36। ये आपको सुनैना है, सुनैना की वार्षिक आय 3 लाख रुपए। उसके पास 2 गाड़ियां हैं, एक नई गाड़ी पे उसमें साल भर में वो 5% खर्च कर देती है रख रखाव में, ऑयल ग्रीस में। एक गाड़ी है उसके पास पुरानी, जिसमें नई गाड़ी से 2% ज़्यादा खर्च करती है, यानी नई पे 5% होता है तो इस पे 7%। आप पूछा है क्वेश्चन ने हमसे कि भाई दोनों गाड़ियों पे साल भर में कितना खर्चा होता है, तो नई गाड़ी पे 15,000 होता है, 5 × 15 परसेंटेज निकाल लेंगे। 3 लाख का 5% 15,000, और पुरानी गाड़ी 3 लाख का 7% 21,000, दोनों 36,000। कुल योग पूछा है तो 36,000। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक माह कृतिका अपनी आय का 30% घर के खर्च पे, घर के किराए पर, और शेष का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दूसरे तरीके का क्वेश्चन है, 60% घरेलू व्यय पे खर्च करती है। यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है तो उसकी कुल वार्षिक आय कितनी है। अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया था उससे थोड़ा सा अलग है ये। इसमें क्या है कि कृतिका अपनी आय का 30% घर खर्च पे करती है, तो यानी घर खर्च है उसका 30%। 100 रुपये मैंने उसकी वार्षिक आय, मासिक आय मान ली, 100 का 30 रुपये। अब कितना बैलेंस बचा, शेष हमारे पास 70 रुपये। 70 रुपये शेष का मतलब इसका शेष का घरेलू खर्च पे, फिर ये खर्चा करती है कितना, 60%, तो 6 × 7 = 42 रुपये, ठीक है। तो 70 का 60% 42, तो बचे कितने, सेविंग कितनी हुई, 70 में से 42 गए 28। अब हमसे क्या, इसमें क्या बोला गया है, यदि वह प्रत्येक माह 6300 रुपये की बचत करती है, तो हमारी यहाँ तो बचत कितनी है, 28 रुपये की। क्वेश्चन हमें से कह रहा है 6300 रुपये की, हम काट देंगे। 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, फिर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 1 बराबर का 225। हमसे क्या पूछा है, उसकी कुल मासिक आय बताओ। मासिक आय कितनी है, 22,500 रुपये।
इसका दूसरा तरीका भी है, 30% खर्च करता है तो 70% बचा। अब इसका भी शेष का 60% घरेलू खर्च पे करती है, तो अब कितना बचा, 40/100 बराबर का 6300 रुपये। ठीक है, 1 2 1 2, ठीक है, 7 चौक 7 9 63, 225, 100 से इसको गुणा करेंगे 22,500। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमन एक भूमि की मालकिन है, उसने एक वो जो अपनी भूमि थी वह किसी तीसरे को 5 वर्ष के लिए पट्टे पे दिया। इस पट्टे से आय के अलावा वह प्रतिवर्ष 6 लाख रुपए का वेतन प्राप्त करती है। 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष के वेतन का 50% है। वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है? यानी वह 6 लाख रुपए तो सालाना सैलरी लेती है, ठीक है। अब 5 वर्ष में कृषि भूमि से प्राप्त कुल आय उसके 1 वर्ष का वेतन का, मतलब 5 वर्ष में जो उसकी आय हो रही है वह 1 वर्ष की सैलरी का 50% हो रही है। 1 वर्ष की सैलरी कितनी है? 50%, 1 वर्ष की सैलरी है 6 लाख रुपए, उसका 50% कितना हो गया? 3 लाख रुपए। ये कितने का हो गया? 5 साल का। हमें तो 1 वर्ष के लिए पूछ रहा है, 1 वर्ष का पूछा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना? 60,000 रुपये। 5 का 30, 60,000 रुपये। अब क्या पूछा है उसने? वह प्रत्येक वर्ष कितना धन अर्जित करती है? 60,000 रुपये की तो आय होती है उसे, और 6 लाख रुपए की सैलरी लेती है वो, तो कितने हो गए टोटल? 6,60,000 रुपये। सुमन है, सुमन के पास एक भूमि है, उसने तीसरे पक्ष को, किसी को वह रेंट पे दे दिया, रेंट पे दे दिया, पट्टे पे दे दिया, ठीक है। उसे उस भूमि से हर साल 6 लाख तो सैलरी मिलती है, सैलरी मिलती है। अब 5 साल में उसकी आय जो है उसकी 1 साल की सैलरी का 50% है। 1 साल की सैलरी कितनी हुई? 6 लाख रुपए, उसका 50% 3 लाख रुपए। अब ये 3 लाख जो रुपए है वह इसकी 5 साल की आय है। 5 साल की आय हुई तो ये हमें तो 1 वर्ष की चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन हमसे 1 वर्ष की पूछ रहा है कि 1 वर्ष की कुल आय बतानी है हमें, कितना धन अर्जित किया। तो 1 वर्ष की कितनी होगी? 60,000 रुपये। 5 से डिवाइड कर देंगे, 60,000 रुपये। 6 लाख की सैलरी लेती है और 60,000 रुपये उसकी आय होती है, तो टोटल मिला के कुल धन कितना मिलता है उसे? 6,60,000 रुपये। एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। उस संख्या का 58% ज्ञात करो। कोई संख्या है उसका 48% और 38% का अंतर। अब इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 10%। हमें क्वेश्चन कह रहा है 354 और हमें चाहिए कितना? 58%। 58% तो 1 बराबर का कितना? 354 बटे में 10 गुणा में हमें चाहिए 58%। तो काट दो, या तो काट दो या इसके बाद पॉइंट लगा दो। 8 चौको 32 ऑप्शन में देखेंगे, पॉइंट के बाद 2 किस में आ रहा है? तो आपका ऑप्शन है डी 2। पॉइंट लगा दो। 8 चौको 32 ऑप्शनों में चेक करो, अगर 2 ऑप्शन सेम मिलते हैं तो हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। अगर यदि हमें दिखता है कि एक ही ऑप्शन में है तो हमारा ऑप्शन वही होगा। कहने का मतलब एक संख्या का 48% और 38% का अंतर 354 है। हमने जब 48% और 38% का अंतर निकाला तो 10 आया। अब 10 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 354 रुपये। 1 की वैल्यू 354 बटे में 10, हमें चाहिए 58%। 58% कितना आ गया? अगला क्वेश्चन देखिए, एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई।
जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था? मतलब एक कर्मचारी का कोई वेतन था, उसमें 30% की वृद्धि हो गई। हम अगर कुछ नहीं होता तो हमने वेतन मान लिया 100 रुपये था, 100 रुपये था, अब उसमें 30 रुपये की वृद्धि हो गई, 30 रुपये की वृद्धि हो गई। अब वेतन हो गया हमारे पास 130 रुपये, 130 रुपये। अब उसका वेतन 9100 हो गया। अब 130 रुपये की वैल्यू हमें दे रखी 9100 रुपये, 1 बराबर का 7। अब क्या कह रहा है? बढ़ोतरी होने से पहले, बढ़ोतरी होने से पहले हमने वेतन क्या माना था? 100, तो 1 बराबर का कितना आया? 7, 100 बराबर का 700 रुपये। इसमें यह कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि हो गई, तो जिससे उसका वेतन 910 रुपये हो गया, 910 हो गया, तो 30% की वृद्धि हुई, कितने पे हुई? 100 पे ही हुई होगी, क्योंकि 100 ही हमारी वैल्यू थी, 130। हमें क्या चाहिए? पुरानी वैल्यू चाहिए, काट 13 7 91, 700 रुपये। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं ए और बी, एक तीसरी संख्या सी से क्रम से 15% और 32% कम है। अब संख्या बी संख्या ए से कितने प्रतिशत कम है? यानी कोई संख्या है 3, ए बी और सी। तो क्या कह रहा है कि जो तीसरी संख्या सी से 15% और 32% कम है, यानी कोई ये संख्या है सी, वो 100 है, तो ये तो इससे कम है कितना? माइनस में 32%, और ये कम है इससे कितना? माइनस में 15%। ठीक है, 100 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आपका 68, 100 में से 15 गए तो ये 85। अब इनको, अब क्या पूछा है? ये आपके पास तीनों की वैल्यू आ गई। अब पूछा है संख्या जो बी है वह ए से कितने परसेंट कम है? ए से, तो यानी कितने कम है? 17। और किससे कम है? ए से, ए की वैल्यू 85। कितने परसेंट पूछा है? तो 17 पंजे 85, 20%। कहने का मतलब तीन संख्याएं हैं हमारे पास, ए बी सी। अब क्या कह रहा है कि संख्या जो ए है वह सी से कितने परसेंट कम है? 15%। तो सी को हमने 100 मान लिया, क्योंकि दोनों संख्याएं सी पे डिपेंड करती है, तो सी को 100 मान लिया। तो क्या कह रहा है? ए जो है वो सी से कितना परसेंट कम है? 15%। जो बी है वह सी से कितना परसेंट कम है? 32%। तो ये बी की वैल्यू 68 आ गई, ए की कितनी आ गई? 85। अब क्वेश्चन कहता है कि जो संख्या बी है वो ए से मतलब कितने परसेंट कम है? तो दोनों का अंतर निकाल लिए 17। अब किससे तुलना की गई है उसको नीचे रखेंगे, तुलना करिए ए से, तो ए की वैल्यू नीचे रख देंगे और परसेंटेज निकालने के लिए गुणा 100 कर देंगे, 20%। अगला क्वेश्चन है 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किन के बराबर होगा? ये तो ऑप्शन से ही हो जाएगा। वैसे 1480 गुणा में 16 गुणा में 19 का मान ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें किसके बराबर होगा? ऑप्शन ए है आपका 1480 गुणा में 8% गुणा में 38% गुणा दूसरा 8% और 38%। तो अगर हम इसको टुकड़ों में करेंगे तो 2 गुणा में 8 मिल गया, और इसको इससे गुणा कर देंगे 38 मिल गया। मतलब ऑप्शन हमारा यही सही हो गया। इसमें ज़्यादा बताने का कुछ नहीं है, ये ऑप्शन से हो जाएगा। भाई ये कहता है कि हमने ये एक वैल्यू दे दी, अब इसका सॉल्व करने पर मतलब इसकी जो वैल्यू आती है वह ऑप्शन में दिए हुए जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें किसके वैल्यू के बराबर होती है। तो हमें दे रखा है 1480 गुणा में 16 और गुणा में 19। हमें ऑप्शन दे रखा है पहला 1480, 8 और 38। तो हमने 16 के टुकड़े कर दिए, 8 गुणा में 2,
तो 2 को अगर हम यहाँ ले जाते हैं तो बात तो वही हो गई, 8 रह गया, और 2 को 19 से गुणा करते हैं 38, तो ऑप्शन ए सही। एक ऐसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है, उस संख्या का 40% क्या होगा। मतलब कोई संख्या है का 3/5 के 7/17 के 2/5 बराबर 84, और इसका भी हमें क्या निकालना है 40%। तो 40 मैंने कल वैल्यू बताई थी आपको 40%। अब इसका अगर डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे तो हम कैसे करें 40/100 2/5, तो हमने यहाँ 2/5 रख लिया। अब काटा पीटी कर लो, 2/5 कैंसिल हो गया, 21 चौक 84, 85, 17 पंजे 85, और 85 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 170 और 340, तो x बराबर का 340। भाई 2/5 से 2/5 गए, 7 या 21, 21 84, 4 आ गए, 17 पंजे 85, 85 गुणा में 2 गुणा में 4 करेंगे तो 85 2 170, 170 340, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, एक संख्या का 50% उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है, संख्या ज्ञात करो। एक संख्या का 50%, कोई संख्या है उसका 50% यानी 4, और उस संख्या के 4/5वें भाग से 21 कम है। कोई संख्या 4/5 x मान लिया, माइनस में उस संख्या का 1/2, आधा 50% को हम लिख सकते हैं ना 50/100 यानी 1/2। मैंने बताई थी वैल्यू आपको कि ये हमेशा काम आएंगे आपके। तो से 21, तो संख्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है, तीनों का एलसीएम ले लो, क्या आ गया 10 आ गया, 10 आ गया, 10 आ गया, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8x, 5 5x बराबर का 21, ये तो हट गया, 8 में से 5 3x बराबर का 21, x बराबर का 7 21, 7 21, अच्छा ये 210 होगा ना, 70, ये ठीक है भाई। हमने एलसीएम लिया था ना, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मानेंगे। 8x यहाँ 10 आ गया था, तो अब ये होने के बाद ये 10 हट जाएगा, तो 3x मैंने बराबर 210, 3x से 210 गया तो x बराबर का 70। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि पहली संख्या का 40% 12 के बराबर है और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। कोई संख्या है फर्स्ट और सेकंड, तो पहली संख्या का इसको पहली संख्या और दूसरी संख्या का 50% 1/2 लिख दो, या 50/100 लिख दो, 50/100 लिख दो, बराबर का क्या हो गया, यह आपका 24 के बराबर है। ठीक है, इसको काट देंगे 2/5, इससे काट देंगे 6, तो यह आ गया आपका 30, और यहाँ ये हो गया तो आपका यह अनुपात आ गया 48। काटो इसको, 6 पंजे 30, 6 48, 5 अनुपात 8। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करो। क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या, कोई संख्या है x गुणा में 28/100 का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान ज्ञात करो। 100 से 100 काट दिए, जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे उतारते जाओ। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी संख्या मान ली मैंने x का 28% 20 के बराबर है तो इसका 49% का मान ज्ञात करता। 100 से 100 काट दिए, 7 चौक 28 और 7 7 49 और 4 पंजे 20 और 7 पंजे 35, x बराबर का 35।
और इतनी ही जल्दी करना है और इसी प्रोसेस से करना है, ज़्यादा इसको कैलकुलेटिव नहीं करना है। अगला क्वेश्चन है 500 का 50%, 500 का 50%, 2500 का x% मान लिया, अगर कुछ नहीं है तो परसेंट ही पूछा है, तो 500 का 50% बराबर का 2500 का कितना परसेंट होगा, 5, 10, तो x बराबर का 10%, 10%। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 80 से 40% कम है। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 80 से 40, मतलब कहने का मतलब ऐसी कौन ऑप्शनों में दिए गए ऐसी कौन सी संख्या है जो 80 से 40% कम है। तो हमें 80 से 40% कम, यानी हमें 60% की वैल्यू पूछिए, 60% की वैल्यू पूछिए, तो 80 का 60% निकाल देंगे हम, 8 × 48, वह संख्या कौन सी, 48। अगला क्वेश्चन देखिए, 75% का 75% इसमें किसके बराबर है, 75 बटा में 100 गुणा में 75 बटा में 100। 75% का 75% इसमें किसके बराबर है, ऊपर 75 75 75 75 गुणा करेंगे, 75 गुणा में 75 तो कितना, 55 25 का 5 हासिल लगे, 2 5 7 35, 35 और 2 37 गुणा में 7 5 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 7 49 और 3 52, 5 12 का 2 हासिल लगे 1 6 56, ऊपर आ गया आपका 56.25, नीचे आ गए 4 0, तो 4 0 के बाद पॉइंट लगा देंगे, आंसर आपका 0.5625 है। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 75% का 20%, 75 का 20% बराबर 225 माइनस का 420 का x% है, तो x की वैल्यू 75 का 20% बराबर का 225 माइनस का 420 गुणा में x%। 75 का 20% कितना कर दूँ हम, 75 दे देना 15, 15 225 है तो 420 इधर ले आओ, 225 माइनस का 420 गुणा में x%, 225 इधर ले आए, 15 उधर ले गए, 420 इधर ले, 420 गुणा में x% और इधर ले गए तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो गया 210, ये तो x% 100, से 2 बार गया, चाहे इसको ये इस पे कर दो, ये आपका इसको आप x को इसके नीचे 100 कर दो, ठीक है, ये 50 हो, तो आपका x की वैल्यू 50 है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या से 106 घटाने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के 47% के बराबर होती है। उस संख्या के 11.5 का मान ज्ञात कीजिए। माना हमने संख्या 100, उसमें से मान लो हमने कोई संख्या घटा दी, ये संख्या घट के मान लो कोई संख्या घटा दी हमने यहाँ, और ये संख्या घट के 47% हो गई, तो यानी क्या संख्या घटाई होगी हमने, 53 घटाया होगा जब ये 47 हुआ है। उस लेकिन 53 की वैल्यू हमें दे रही कि क्वेश्चन में से कि 106 घटाया है, तो कितना, इससे इसको काटो, 1 बराबर का वैल्यू आ गई हमारे पास 2 और उस संख्या का 11.5% गया, तो 11.5%, हमें तो 100 की चाहिए। एक बराबर
2, तो 100 बराबर 200। अब उस संख्या का 11.5%, इसका 11.5% निकाल दो। 11 दूना 22 और 1 23, यानी 23। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है। ठीक है, इधर ले आएंगे 100 माइनस का 60 बराबर का 36, 40% बराबर का 36, हमें तो 100 की वैल्यू चाहिए। 1 बराबर का 9 चौको 36, 90। कह रहा है कि किसी संख्या के 60% में 36 जोड़ा जाए तो वही संख्या बन जाती है, वही संख्या यानी 100%। 100 में से 60 गए तो 40%, 40 की वैल्यू 36 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी? 90। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 40%, 40% को 2/5, उसी संख्या के 4/5 से 46 कम है, 46 कम है, तो 2 बराबर का 46, 1 बराबर का 23, तो वह संख्या ज्ञात करो। संख्या क्या है भैया? एलसीएम लेंगे तो इन तीनों का एलसीएम ले लो, कितना आया? नीचे 5 आ गया, 5 आ गया। 4 माइनस का 2 बराबर का 46 पंजे, 4 पंजे 20, 5 230। ठीक है, ये तो हट गया। 2 बराबर का 230, तो 1 बराबर का वह संख्या आ गई हमारी 115। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात। एक संख्या का 35% दूसरी संख्या के 30% के बराबर। काट दो, 5 7 35 और 5 6 का 20, तो A अनुपात B आपका जिसके सामने जो है वो उसका अनुपात होगा 6:7। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि किसी संख्या के आधे का, कोई संख्या है उसके आधे का 1/4 बराबर 25 है, तो उस संख्या का 20% क्या होगा? 20 को हम 1/5 लिख सकते हैं, कितना होगा? 1/5 लिख सकते हैं, तो 5, तो 8, 8 पंजे 40, तो x बराबर का 40। एक संख्या के 82% और 73% का अंतर 72 है। इस संख्या का 48% इनमें से किसके बराबर होगा? 82% और 73% का अंतर कितना हुआ इसका? 9% क्वेश्चन में दे रखा 72, 1 बराबर का 8, तो इस संख्या का 48% यानी तो 100 बराबर का 800। अब 800 का 48% पूछा है इसने, 800 का 48%, 8वां अंटी 64, 64 का 4, 8 चौको 32, 32 और 6 38, 384। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या का 25% दूसरी संख्या के 30% से 7 अधिक है, संख्याओं के बीच का अंतर 29 है, संख्याएं ज्ञात करो। संख्याएं ज्ञात करो, ये तो ऑप्शन से करो। 40 और 11, इसका 25% निकालो और इसका 30% निकालो। इसका 25% कितना आया? 10, और इसका 11 तिया 33, 3.3, ये कितना हो गया? यह आपका हो गया 6.7। लेकिन क्वेश्चन तो 7 बता रहा है, ये भी क्वेश्चन ये भी गलत है। तीसरा ऑप्शन देखो,
तीसरा ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन है आपका 34 और 5 गुणा में 25% गुणा में 30%, 34 का 5% 17 आपका हो गया 34, 25 चौको 100, हासिल लगी 10, 25 थी 75 और 10 85, 8.5, 8.5, 5 थी 15, 1.5, दोनों में अंतर कितने का 7, और क्वेश्चन भी 7 ही का बता रहा है, और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर भी 34 और 5 में भी अंतर भी 29 का आ रहा है, और यहाँ भी 7 का, मतलब ऑप्शन सी सही है। किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है, तो इस तरह मूल संख्या 64% कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। मान संख्या ये थी, इसको पहले 20% घटाया गया तो 80 रह गई, फिर बाद में 15% बढ़ा दिया, प्लस में 15%, 15 8 120, यानी 12 की बढ़ोतरी हो गई 92। अब ये मूल संख्या से 64 कम है, लेकिन हमारी तो 8 कम है, 8 की वैल्यू 64 के बराबर, तो 1 की वैल्यू 8, 8 20 64, तो 100 की वैल्यू 800। संख्या हमारी 800। यदि एक संख्या और उसके 25% का अंतर 24 है तो संख्या ज्ञात करो। एक संख्या 100 और उसके 25% का अंतर, कोई संख्या है, अंतर तो 75% है, 75% बता रखा है हमको 24, हमारा तो अंतर 75% आया, क्वेश्चन कह रहा है 24, तो उस संख्या बतानी हमें 100%, 100%, यानी इसको मैं 3 मान लेता हूँ और 3 मान लेता हूँ, तो इसको मैं इसका 3 से जो करता हूँ तो इसको भी 8, और इसको मैं 4 करता हूँ तो ये 32, संख्या आ गई आपकी 32। यदि a का 15% b के 18% के बराबर है, a का 15% b के 18% के बराबर है, तो b कितने प्रतिशत, b का कितना प्रतिशत a के % के बराबर है? काट दो, 3 6 18, 3 5 15, a अनुपात b, जिसके सामने जो है उसकी अनुपात होता है ये। अब क्या कह रहा है, तो b का कितना प्रतिशत a के बराबर, b का कितना प्रतिशत, a का 20% पहले निकालो, 6 दूनी 12, 1.2, तो 1.25 का कितना % है, 12 दूना 24%। क्वेश्चन कह रहा है ए का 15%, बी का 18% बराबर है, दोनों का अनुपात निकाल लिया। अब क्वेश्चन कहता है कि ए का 20% बी के कितने प्रतिशत के, तो ए का 20% 1.2 ले लिया, 1.2 ले लिया। अब बी के, अब 1.2 बी के कितने % के बराबर है, तो 1.2 डिवाइड बाई 5, बी की वैल्यू 5 है, तो ग्राम में 100, तो ये 24% के बराबर। दो संख्याओं का अंतर उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। यदि छोटी संख्या 40 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। दो संख्याओं का अंतर a माइनस का b उनमें से बड़ी संख्या के 20% के बराबर है। बड़ी संख्या मान लो a बड़ी और b छोटी, तो 20% के, बड़ी के 20% के बराबर है। अब छोटी संख्या 40 है, तो छोटी संख्या 40 है तो a माइनस का, इसको हम 20/100 लिख लेते हैं, तो a माइनस का 40 बराबर का 20, a बराबर का 100,
20a बराबर का 100। अब हम एलसीएम लेते हैं तो 100, ये 100a माइनस का 4000 बराबर का 20a। इससे इसको काट दिया तो ये हो गया आपका 80a बराबर का 4000, a बराबर का 8 पंजे 40, ये 50 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याएं a और b, उनमें से बड़ी संख्या, अब एक संख्या को बड़ी माननी है तो बड़ी संख्या हमने a मान ली, a के 20% के बराबर है, ठीक है। जिसमें से b की वैल्यू हमें दे दी, छोटी संख्या 40 है, तो बड़ी संख्या की ज्ञात करो। तो a b की जगह b की वैल्यू रख दी, a माइनस का 40, और इसको परसेंट बता ही रखा था, तो 20 से बटा में 100, तीनों का एलसीएम ले लिया, काटा तो a की वैल्यू 50 है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2400 के 12% में क्या जोड़े कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि 5400 के 18% के बराबर हो जाए। 18% के बराबर हो जाए, परसेंट लिख दिया यहाँ। तो 2400 का 12% कितना हुआ, निकाल लो। 12 चौक 48 का 8, हासिल लगी 4, 12 दूना 24 और 4 28, 288। इसमें से 5400 का कितना, 18 चौक 72 का 2, हासिल लगी 7, 18 पंजे 90 और 97। तो x बराबर का 972 माइनस का 288। अब इसमें से लेस करो, में से 8 गए तो 4 बचे, यहाँ पर 6, 18 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ 8 में से 2 गए तो 684। अगला क्वेश्चन देखिए, a का 20%, b तो b का 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा। a का 20% बराबर b, तो 20 का b% इनमें से किसके बराबर, तो इनकी वैल्यू निकालेंगे तो 100 कर दिया, 1/5 a अनुपात b कितना आ गया, जो जिसके नीचे वो ही उसकी वैल्यू 5 और 1। अब 20 का b%, 20 का 20%, 20 का 1%, 20 का b%। अब 20 का b% पूछा है तो b की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1% बराबर 2। तो अब क्या बोला है, इनमें से किसके बराबर है, ऑप्शन दे रहे कि a का 20% हम करेंगे तो a का 20% हम करेंगे तो 5 का 20% हम करेंगे तो 5 दूनी 10 यानी 1, ऑप्शन ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 घंटे का 1 मिनट 12 सेकंड कितना प्रतिशत है। 1 घंटे का, 1 घंटे में 1 मिनट 12 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड का मतलब 60 सेकंड और 12 सेकंड यानी 72 सेकंड। और 1 घंटे में कितने होते हैं, 60 मिनट 60 सेकंड, कितना परसेंट है, परसेंट निकाल देंगे। 1 0 से 1 0 ये गई। अब ये 6 का 36, 6 दूनी 12 यानी 2%। अगला क्वेश्चन देखिए, 70 का 40%, 80 का 30% से x% अधिक है, तो 7 चौक 28 और 8 3 24, कितना अधिक है, 4 से यानी इसकी बात हो रही है तो इसकी वैल्यू नीचे रख देंगे। तो 1/6 को वैल्यू थी, गुणा में 100 करके देख लो कितना, 3 50, 16 सही 2/3, ये 16 सही 6.7%।
अगला क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 1/8 उसके कितने प्रतिशत, किसी संख्या का 1/8, मैंने आपको कल वैल्यू बताई थी, 1/8 का मतलब होता है, वैल्यू परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100 कर दो, 12.5%। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 480 का 75%, 480 का 75% प्लस में 540 के x% बराबर 603, 603 है तो x का मान ज्ञात करो, x का मान ज्ञात करो। ठीक है, x%, 480 का 75%, 12 चौक 48 यानी 360, 360 इधर गया तो 360 इधर माइनस कर देंगे तो 360 करेंगे तो 540 गुणा में x% बराबर का 360, 603 में से 360, 240, 243 काटेंगे, 3 से काटो, 18 3 54, 8 3 24, 3 एकम 3, 9 से कट रहा, 9 दूनी 18, 9 नाम 81, 9 नाम 81। पूछा क्या है इसमें, तो x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है, तो x बटे में 100 बराबर का 9, तो ये आपका 20, तो 20 पंजे 100, 9 पंजे 45। अगला क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर 80% रह जाती है, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाती है। जब किसी संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वह घटकर स्वयं का 80% रह जाती है, स्वयं का 80%, स्वयं का बोले तो x का 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, संख्या का 4/5 भाग क्या होगा, तो ये कितना होगा, 4 5 4x 5x इधर कर देंगे तो इसका पूरे से गुणा कर देते हैं तो 5x माइनस का 175, 4x x बराबर का 175। अब इसका 4/5 भाग बताना है तो 5 3 15, 55 25 और 35 चौको 35 दूना 70 और 140। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि a का 5%, b का 4%, a का 5%, b प्लस में b का 4% बराबर का 2/3, फिर a का 6% प्लस में b का 8%, तो ए बी अनुपात बताना है। ए बी अनुपात है तो इसका इससे पूरे से कर दो और इसका इससे कर दो। 6 तिया ये 5 ए है, 5 तिया 15, 15 ए हो गया। ठीक है, अब इधर ए की वैल्यू कितनी है 6 और ये 6 दूनी 12, तो माइनस में 12 एक फिर कर देते हैं। इधर कितना, इधर करा इसको तो कितने बजे, बी 8 है, इधर 2 है तो 16 बी, 16 भी। अब इधर कितना है 12, माइनस का 12 भी। इधर कितना हुआ 3a बराबर का 4 भी, जिसके सामने जो वैल्यू वो उसी का अनुपात, इसकी वैल्यू ये और इसकी वैल्यू ये, तो 4:3। अगला क्वेश्चन देखिए,
उस संख्या को ज्ञात करें जो 240 से 30% अधिक है। 240 से 30% अधिक है। 240 100 के बराबर है, हमें तो इतना चाहिए। एक 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 13 चौक 52, 5 13 दूने 26 और 5 31, 312। इसी के साथ मैं आपसे इस सेशन से विदा लेना चाहूँगा और मैं इसके आगे के क्वेश्चन पार्ट 3 में बताऊँगा।